पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज रहा है। अब पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर का कीमत लाल खून से चुकाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के संसद ने कहता है कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट को मार गिराया है, लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया ने उससे सवाल किया उसके रक्षा मंत्री से, तो वो बोलता है कि हमने सोशल मीडिया पर देखा है। जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी इलाके में उसने गोलाबारी की, जिसमें भारत के निर्दोष 15 लोगों की जान चली। वो भारत नहीं है जो आप समझ रहे हो कि हम कैंडल मार्च करेंगे, निंदा प्रस्ताव करेंगे, हम जाके यूएन में रोएंगे, जैसे तुम रो रहे हो कटोरा लेकर। पहले तो भीख मांगते थे, अब कह रहे हो कि जान बचा लो, कटोरा लेकर का भीख मांग रहे हो। जान बचाने के लिए पैसे भी मांग रहे हो और जान बचाने की भीख भी मांग रहे हो। अभी जो ताज़ा जानकारी है वो शहबाज बदमाश की जो आर्मी है वो भारत के कुछ शहरों को जो है वो अपने यहाँ अनाउंस कर रहा है कि हम इन शहरों को टारगेट ले सकते हैं। भारत सरकार ने एहतियातन तौर पर भारत के कई जैसे पंजाब, हरियाणा, तमाम बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता एक साथ बैठे और एक सुर में सुर मिलाकर कहे देश एक साथ है। हम राजनीति के समय में करते हैं चुनाव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज बदमाश ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखला गए हैं। घर में खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन भारत पर जवाबी कार्रवाई करने का खूब दावे कर रहा है। और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, एक तरह से कहें तो आतंकी मुनीर, उसका चेहरा उतरा हुआ है। उसका सेना कोई भी मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पा रहा है और जगहसाई हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन वो भी कह रहा है कि हम हिंदुस्तान से बदला लेंगे, लेकिन उसके ही मुल्क में अब जनता विद्रोही हो गई है। इंडिया ने एक के बाद एक उसके मुल्क में ड्रोन गिराए हैं। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये हम नहीं कहेंगे कि आधिकारिक पुष्टि है, लेकिन पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज रहा है। अब पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर का कीमत लाल खून से चुकाना पड़ रहा है। हम इस सब पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, देश के दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ये आपका चैनल है, आपकी प्यार की ज़रूरत है। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज बदमाश, वो अलग अलग जो है समय समय पर अपने बयानों से पलट रहा है। एक दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर को आगाज़ किया गया, लॉन्च किया गया, तो उसी दिन पाकिस्तान के संसद में कहता है कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट को मार गिराए हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया ने उससे सवाल किया उसके रक्षा मंत्री से, तो वो बोलता है कि हमने सोशल मीडिया पर देखा है। और सोशल मीडिया कोई ऑथेंटिक होता है क्या? अब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जगहसाई हो रहा है शहबाज बदमाश का। कह रहा है कि सोशल मीडिया पर भरोसा है। उसके जो आतंकी चीफ है, आर्मी चीफ नहीं कहेंगे, आतंकी चीफ जो मुनीर है, मुनीर भी उसको सही जानकारी नहीं दे रहा है, गलत जानकारी दे रहा है कि फाइटर जेट मार गिराए हैं और वो सोशल मीडिया पर वो वीडियो देखा है। देखिए, ये सिर्फ बदमाश नहीं बल्कि दिमाग से भेजा से पागल भी है। और भेजा से अगर पागल नहीं होता तो ये अनपढ़ उसका आर्मी चीफ उसको बहकाता नहीं, एक देश के प्रधानमंत्री को गुमराह नहीं करता। और अब वो भारत से लड़ाई करने की बात कर रहा है। और जवाबी कार्रवाई में जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी इलाके में उसने गोलाबारी की, जिसमें भारत के निर्दोष 15 लोगों की जान चली गई। लेकिन अब भारत उन 15 लोगों के खून का बदला कितने लोगों से चुकाता है, ये उस शहबाज बदमाश को मालूम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की आम आवाम डरी हुई है। पाकिस्तान के अब जो एक से बढ़कर एक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया हो या फिर इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो,
लोग शहरों को छोड़कर गांवों में भाग रहे हैं और शहर दर शहर सायरन बज रहा है। रात तो छोड़िए साहब, दिन में भी सायरन बज रहा है। पहले तो रात में ही सायरन बज रहा था, लोग जग रहे थे, लेकिन अब तो दिन में भी, इस तपिश में भी लोग घर छोड़कर सड़कों पर भाग रहे हैं। वहां इमरजेंसी लागू कर दिया गया है, पूरे देश में लोगों को घर में रहने की बात कही जा रही है और 48 घंटे के लिए पाकिस्तान के अलग अलग सभी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। पूरा देश दहशत में है। लेकिन उस शहबाज बदमाश को कौन कहेगा? उसको मालूम नहीं था 22 अप्रैल के दिन जो है पाकिस्तान के 5 आतंकी यहाँ आए और महिलाओं के, बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए। लेकिन उनको मालूम नहीं था, उनको लगता था कि हम कुछ कर दिए, भारत के प्रधानमंत्री को हम मैसेज दे दिए, भारत की आवाम को हमने मैसेज दे दिया और अब भारत चुप बैठेगा। लेकिन ये वो भारत नहीं है जो आप समझ रहे हो कि हम कैंडल मार्च करेंगे, निंदा प्रस्ताव करेंगे, हम जाके यूएन में रोएंगे, जैसे तुम रो रहे हो कटोरा लेकर। पहले तो भीख मांगते थे, अब कह रहे हो कि जान बचा लो, कटोरा लेकर का भीख मांग रहे हो, जान बचाने के लिए पैसे भी मांग रहे हो और जान बचाने की भीख भी मांग रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है? चाइना तुम्हें समर्थन का भरोसा दिया, लेकिन तुमको मालूम है दिमाग से तुम पैदल हो। चाइना भारत के साथ बड़ा व्यापार करता है, हमारे व्यापार के बिना वो नहीं रह सकता है। तुम नंगा हो, भूखा हो, तुमसे पाकिस्तान, तुमसे चाइना को क्या मिलेगा? लेकिन भारत के साथ व्यापार करता है, मिलियन में, ट्रिलियन में वो धंधा करता है हमारे साथ, हमसे कमाता है। अगर हम अपने व्यापारिक रिश्ते बंद कर दें तो चाइना के अर्थव्यवस्था पर परेशानी खड़ा हो जाएगा। पहले से ही अमेरिका के साथ तनातनी चल रहा है और जब हमारे साथ फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, तमाम अमेरिका हमारे साथ है तो तुम नंगा भूखा कटोराबाज शहबाज बदमाश, तुम क्या कर सकते हो भारत पर? अभी जो ताज़ा जानकारी है वो शहबाज बदमाश की जो आर्मी है वो भारत के कुछ शहरों को जो है वो अपने यहाँ अनाउंस कर रहा है कि हम इन शहरों को टारगेट ले सकते हैं। भारत सरकार ने एहतियातन तौर पर भारत के कई, जैसे पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कुछ शहरों में हाई अलर्ट किया है। वहाँ पर तमाम जो है एहतियातन बरते जा रहे हैं। डॉक्टर की छुट्टियाँ कैंसिल की गई है, आर्मी की छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई है। पूरी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरा भारत जो है एकजुट है, अलर्ट है। और आज राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री के नेतृत्व में भारत में सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी, खड़गे जी, तमाम जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, तमाम बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता एक साथ बैठे और एक सुर में सुर मिलाकर कहे देश एक साथ है। हम राजनीति के समय में करते हैं, चुनाव के लिए हम नहीं, न सिर्फ सरकारें बनाने के लिए और सरकारें गिराने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं। जब बात राष्ट्र की आएगी तो हम राष्ट्र के साथ खड़े होंगे, बाद में हम दलों को देख लेंगे, चुनावों को देख लेंगे। लेकिन अभी पूरा भारत एक साथ खड़ा है। लेकिन शहबाज बदमाश के साथ क्या स्थिति है? जो जानकारी निकल कर आ रही है, जानकारी ये है कि शहबाज बदमाश विदेश भागने का इंतजाम कर लिया है। अब उसके सत्ता पर जो है संकट मंडरा रहा है। मुनीर के भी चेहरा लटका हुआ है। मुनीर तो पहले चाहता था कि शहबाज बदमाश को इतना कमज़ोर कर दो कि बाद में परवेज मुशर्रफ जैसे पूरे सत्ता पर कब्जा कर ले, क्योंकि पाकिस्तान कोई डेमोक्रेटिक देश नहीं है, वो आतंकियों का एक देश है जिस पर बार बार जो है लोकतंत्र को तबाह करता है वहाँ का आर्मी। और मुनीर वही सोच रहा था, चाइना भी सपोर्ट कर रहा था उसका अंदर अंदर, हालांकि ये आधिकारिक तौर पर हम नहीं कर सकते, लेकिन कर रहा था। लेकिन अब तो मुनीर के भी खिलाफ में पाकिस्तान में आक्रोश पनप रहा है। जिस तरीके से भारत ने 9 ठिकानों पर 24 मिसाइलें गिराई और एक भी मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाया पाकिस्तान, उसके बाद से मुनीर का चेहरा लटका हुआ है और पूरा पाकिस्तानी अवाम अब उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तर रहा है। ताज़ा स्थिति ये बताए कि बलूचिस्तान के जो वहाँ की जो आर्मी है, पाकिस्तान के 12 सैनिकों को ढेर कर दिया। तो पाकिस्तान जो है जिस रास्ते पर शहबाज बदमाश चल रहे हैं, उस स्थिति में पाकिस्तान बट जाएगा। अभी भी अगर उसके पास भेजा होगा तो भारत के सामने घुटना टेकना चाहिए, कहना चाहिए कि अब मुझे छोड़ दो, आगे से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, दुस्साहस नहीं करेंगे। और हमारे पास कटोरा है, उसमें कुछ धन दे दो भैया, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। हम जो चाइना से भीख मांगते हैं,
हम जो अमेरिका से भीख मांगते हैं, हमको भीख नहीं चाहिए। आप ही आटा दे दो, आप ही हमें टमाटर दे दो, आप ही हमें खाने पीने का सामान दे दो। हमारे लोग आप ही के यहाँ मजदूरी कर लेंगे, ज़रूरत पड़ा तो हम भी कर लेंगे। लेकिन इसके करने के बजाय वो शहबाज बदमाश दिमाग का ढक उसको कह सकते हैं, वो अभी भी पगलाया हुआ है। तो जो पगले उसका जो पागलपंथी है, अब उसका लगता है आखिरी समय आ चुका है। बलूच भी अब तैयार हो रहा है पाकिस्तान के साथ, और पीएको में भी उसके खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है। भारत के साथ अगर वो भारत के सामने अगर वो घुटना नहीं टेकता है तो फिर पाकिस्तान कई भागों में बटेगा। ये आने वाला समय में ज़रूर देखा जा सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।